हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 4 का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि लड़के और लड़कियों के बीच में समानता क्या है, असमानताएं क्या हैं, और भेद की बात करते हैं कि भेदभाव, तो ये भेदभाव हमारे घर से ही, हमारे माता पिता से ही एक दूसरे को दिया जाता है, तो ये किस प्रकार से जो है आगे समाज तक फैलती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया है कि लड़का या लड़की होना किसी के लिए भी एक पहचान की बात है, उनके अस्तित्व की बात है ना। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और जो है लड़कियां कैसे व्यवहार जो है करना चाहिए। एक लड़का है तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और एक लड़की है तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये समाज और हमारे घर द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है ना। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी भी जानकारी दी जाती है कि लड़कियां हैं तो घर में रहो, घर के बाहर नहीं जा सकती हो, है ना। लड़के हो तो बाहर जा सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन लड़कियों के लिए एक सीमित क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। इस प्रकार की जो है विभिन्नताएं हमारे घर से ही स्टार्ट होती हैं दोस्तों, है ना। हम प्राय यह सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक जैसी ही हैं, परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया होता है, ये कहने की बात है। अभी आप हालांकि ये नज़रिया आपको गांव में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन काफ़ी हद तक शहर में सुधर चुका है ना। शहर में लड़के और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। वैसे एक आध दो ही गिने चुने होंगे जहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन गाँव में आपको ये सब बिल्कुल जो है भरी पूरी तरीके से देखने को मिलेगी, है ना। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिकाएं उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका में के लिए कैसे तैयार करती हैं। आप किसी भी आपके घर में अगर बच्ची है तो आप बोलो कि आप आगे जा अगर जो है किसी और के घर में जाने वाले हो तो आपका व्यवहार जो है ऐसा होना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, है ना। आपको लड़के के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर लड़का है तो उसे जो है आपको रोना नहीं चाहिए, आप स्ट्रांग हो, है ना। घर से बाहर घूम सकते हो, खेल सकते हो, लड़कियों वाले काम नहीं करो, तुम्हारे लिए अलग काम है ना। ये सब जो है दी जाती है। तुम बड़े होगे तो तुम पुरुष बनोगे, इस प्रकार की जो है धारणाएं पहले से ही उनके मन में भर दी जाती है ना। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वहन करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वहन की जाने वाली भूमिकाओं और कार्यों के तुलना में जो है कम महत्व दिया जाता है। एक स्त्री है पूरे दिन में जो है घर में जो है 5 बजे से लेकर रात के 10-12 बजे तक जो कार्य करती है वो एक पुरुष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसे हमारे जीएसटी में जो है ऐड नहीं किया जाता है। या फिर भी क्या घर वाले बोलते हैं क्या कार्य करती है, बस घर का ही तो कार्य करती है, उसका दायित्व है ना। अगर वही पुरुष अगर घर के बाहर जाके अगर 7 घंटे भी काम करता है तो वो घर में आने के बाद थक जाता है, उसको जो है ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलते हैं कि भाई काम करके आया है ना। जबकि स्त्रियाँ उनसे ज़्यादा कार्य कर रही होती हैं अपने घरों में, लेकिन फिर भी उनकी गिनती जो है कार्य में नहीं किया जाता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है हमारे समाज में लड़कियों के साथ स्त्रियों के साथ। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि एक स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभर रही हैं, है ना। किसी भी काम को कैटेगराइज कर देना कि ये लड़कियों के लिए ही है, अगर खाना बनाना है तो ये बस लड़कियां बना सकती हैं, लड़के ये काम नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर लड़के हैं तो लड़का झगड़ा कर सकता है, लड़की झगड़ा नहीं कर सकती है, लड़के के लिए अलग से कार्य होगा। यहाँ तक कि अगर आप लड़के और लड़कियों के अगर आपके 2 बच्चे हैं उनके लिए आप घर में ही देखिए कि अगर आप उनके लिए खेलने के लिए कोई खिलौना भी लाते हैं तो अधिकतर यही लाया जाएगा। लड़कों के लिए बंदूक लाए जाएंगे, बैट बॉल लाए जाएंगे, है ना, बल्ला लाए जाएंगे, लेकिन लड़कियों के लिए क्या लाया जाएगा, गुड़िया गुड्डा, यही सब लाए जाएंगे कि लड़कियाँ यही सब खेलती हैं और लड़के ये सब खेलते हैं ना। तो एक बचपन से ही जो है दिमाग में बैठा दिया जाता है कि हम लड़कियां हैं, हमें यही काम करना चाहिए, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं या हमारे लिए करना उचित नहीं होगा, है ना। तो आइए इसको आगे देखते हैं दोस्तों।
अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है 1920 के दशक में शोमाओ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। हम देखें कि ये शोमाओ द्वीप जो प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे बच्चों के बड़े होने का जो है 1920 का जो है दशक, उस टाइम जो है बच्चे को किस प्रकार से बड़ा किया जाता था, है ना, उनकी दिनचर्या क्या होती थी। तो आइए देखते हैं। शोमाओ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीप के समूह का एक भाग है ना। शोमाओ समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इस द्वीप के जो बच्चे थे, जब 1920 में इस द्वीप के ऊपर एक अनुसंधान हुआ, एक रिसर्च हुआ, तो उससे पता चला कि इस द्वीप के जो है बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो अगर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं पूरे दिन घर में, है ना। वे बड़े होकर बच्चे जो है वयस्क होकर बहुत सी बातें सीखते हैं, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना या फिर घर का काम कैसे करना है आदि कार्य जो है बच्चे द्वारा घर में सीखा जाता है ना। द्वीप पर मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा पर जाना जो है सीखते थे। तो एक घर चलाना है, कैसे घर चलाना है, घर में बच्चे हैं तो अगर बच्चों को कैसे देखभाल करना है, इस प्रकार के कार्य देखते हैं। और साथ ही ये लोग देखते थे कि जो है इनका मछली, चूँकि ये समुद्र के जो है प्रशांत महासागर के बीच दक्षिण में रहते थे, तो इन्हें जो है मछली इनके लिए एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन थी। तो ये मछली कैसे पकड़ना है, इसके लिए जो है बहुत दूर दूर तक जाया करते थे ये लोग, है ना। और लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। उनके एक जो है 5 वर्ष की उम्र में कुछ और सिखाया जाता था, थोड़े से वयस्क हो जाते थे तो उन्हें कुछ और सिखाया जाता था, है ना। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। तो जब छोटे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते थे तो उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे, तो इनकी देखभाल आखिर कौन करता था, है ना। ये देखते हैं। ये जिम्मेदारी जो है बड़े बच्चों पर आ जाती थी, जो प्रायः स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। तो जो हमने बोला कि जो ये बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इसके बदले में वो घर का कार्य और बच्चों को कैसे संभालना है ये सब सीखते हैं ना। तो जो है माँ होती थी, वो बच्चों को जो है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जो है छोड़ देती थी। तो उनका देखभाल जो है उनके घर में जो भाई लोग या बहन होती थी, वो 5 वर्ष के आसपास की होती थी, वो लोग करते थे, है ना। लड़के और लड़कियां दोनों अपने जो है छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना, है ना। तो ये सब जब वो 9 वर्ष का होता था तब वो लड़कों के समूह में शामिल होता था और उनके साथ मिलकर ये जो है ये कार्य सीखता था, है ना। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चे की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी, है ना। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वो अधिक स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछलियाँ पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डालियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घर में ही होता था, जहाँ पर लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। चूँकि ये समाज शिक्षित नहीं था, फिर भी यहाँ पे जो है अगर आप समानता की बात करें तो काफ़ी हद तक है ना। असमानता इनके बीच नहीं दिखता है। अगर रसोई की कार्य करने हैं तो लड़के भी उसमें कार्य कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, सब मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। अगर बच्चों को संभालना है उसमें भी जो है लड़कियां और लड़कों, जबकि हमारे समाज में अगर इन दोनों कार्यों को देखें तो लड़कियों के लिए बताया जाता है कि ये काम लड़कियां करेंगी, है ना। अगर आप भाई लोग को बोलो कि थोड़ा सा ये खाना बना दो, मैं लड़की हूँ क्या, ऐसे बोलेंगे, है ना। तो मतलब ये जो समाज था, ये जो शोमाओ द्वीप पर जो रहने वाले लोग थे, ये काफ़ी हद तक इनके बीच समानता अगर हम बोले तो स्थापित थी, है ना। यहीं पे एक चित्र दिया गया है शोमाओ द्वीप के एक बच्चे का, देखिए। कक्षा 7 में ये बच्चा पढ़ता है। कक्षा 7 का एक शोमाओ छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में, है ना। इसके बाद अभी तक तो हमने शोमाओ द्वीप के बारे में पढ़ा, अब हम आगे देखते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अभी तक हमने शोमाओ द्वीप की बात की, अब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, और जो कि हमारे भारत में ही है ना, एक राज्य है। तो इसके बारे में बात करें कि यहाँ पे जो है पुरुषों को किस रूप में बड़ा किया जाता था। निम्नलिखित आलेख 1960 के में मध्य प्रदेश में एक छोटे शहर में रहने वाले स्कूल जाने वाले का एक वर्णन है ना। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियों के जो है क्लासरूम होते थे वो अलग अलग कर दिए जाते थे, है ना। स्कूल अलग कर दिए जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल जो है अलग ढंग से जो है बनाए जाते थे। इसका कारण क्या था दोस्तों, है ना।
लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो ऐसा मानना होता है कि जब लड़कियां बड़ी हो रही है तो उन्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए, है ना, उन्हें बिल्कुल अलग अलग रहना चाहिए। इस प्रकार की जो है मानसिकताएं अभी भी हैं। तो इसमें आगे कहा गया है कि उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था, अलग ढंग से उनका स्कूल बनाया गया था लड़कों के मुकाबले में, है ना, जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग जो है रह कर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। अब लड़कियों को जब खेलना होता था तो स्कूल के बाहर वो नहीं जाया करती थी, स्कूल के अंदर ही एक प्रांगण होता था, उसी के अंदर जो है ये लोग खेला करते थे लड़कियों, है ना। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। जब लड़कों का स्कूल था वो उनके जो है ऐसा कोई आंगन नहीं होता था जहाँ वो खेले सुरक्षित रूप से। उनको जो है बाहर जाने की जो है पूरी अनुमति थी, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था, है ना। वो स्कूल के बाहर एक बड़े से मैदान में खेलते थे, जबकि लड़कियां स्कूल के अंदर ही एक प्रांगण में खेलती थी, है ना। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गली से जाते हुए देखते थे। जब स्कूल में छुट्टियां हो जाती थी तो लड़कियां जो है ग्रुप में जो है अपने घर को जाती थी, है ना। जो है सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, या फिर दौड़ने और खेलने के लिए, और साइकिल चलाने के लिए, करतब दिखाने के लिए, ये सब के लिए वो सड़कों का उपयोग करते थे। जबकि लड़कियां जो है संकरी गलियों से जो है अपने घर को जाया करती थी, है ना। लड़कियों के लिए जो है गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनको यह डर होता था कि कोई उनको छेड़ ना दे या फिर उनके ऊपर हमला ना कर दे। इस प्रकार के डर में लड़कियां जीती थी और एक समूह में जाया करती थी, कभी अकेले नहीं जाया करती थी, और एक संकरी गली से, रोड से होकर भी नहीं, एक संकरी गली से अपने घर को जाती थी। जबकि लड़के जो है बिल्कुल खुली फ्री तरीके से जो है सड़कों पर जो है खड़े रहते थे, वहाँ पर खेलते थे, जो है साइकिल से अपना करतब दिखाते थे। लेकिन लड़कियां जो है ऐसा नहीं करती थी, बहुत गंभीर रूप से चुपचाप आती थी, चुपचाप जो है सहमी सहमी चली जाती थी, है ना। ऊपर के दो उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी जो है कई तरीके होते हैं, है ना। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आप जो है अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि आप अपने परिवार में बुज़ुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था, है ना। क्योंकि पहले और भी रूढ़िवाद धारणाएं थी, अभी तो समाज धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन उस टाइम जो है और रूढ़िवाद धारणाएं थी, तो उन्हें और भी जो है मुसीबतों का सामना, और भी जो है कड़ाई से जो है प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता होगा, है ना। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर स्पष्ट करता है ना। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाती है। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे घर से ही जब दो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके खेलने के सामान क्या होने चाहिए, किस प्रकार से लड़की का जो है खिलौना होना चाहिए और लड़के का खिलौना किस प्रकार से होना चाहिए, ये निर्धारित कर देता है कि हम बच्चों में किस प्रकार से अंतर कर रहे हैं, है ना। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए हम जो है विभिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को जो है प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड्डे ऐसे खेलने के लिए दिए जाते हैं, ना। दोनों ही खिलौने खेलने में बहुत ही आनंददायक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कार दिया जाता है। ऐसा क्यों है ना। तो जब हम देखते हैं कि जब बच्चे जो है घर में थोड़े से बड़े होते हैं, खेलने लायक हो जाते हैं, तो उन्हें हम जो है उनके जो पहले तो पहनावे से, अगर लड़की है तो उसको फ्रॉक, लड़के है तो उसको जीन्स टॉप, ऐसा जो है जीन्स शर्ट पहनाएंगे, सॉरी टॉप नहीं। तो ऐसी जो है धारणाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अभी कहना नहीं है, लड़कियां भी लड़कियों के कपड़े में भी जो है कुछ समानताएं देखने को मिल रही हैं अभी, हालांकि गाँव में अधिकतर नहीं देखने को मिलती हैं। तो खिलौनों में जो है अंतर स्पष्ट करता है। हमारे घर से ही जो है विभिन्नताएं जो है प्रारंभ हो जाती हैं। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा, है ना। अगर हम विचार करें तो अंतर पाएंगे कि प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में जो है बना रखा जा सकता है। तो लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए और लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बोलनी चाहिए, ये सब बातें जो है लड़कों को रौब से बोलना चाहिए। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके होते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी जो है विशिष्ट भूमिकाएँ होंगी, है ना। लड़की को जो है ऐसे बोला जाएगा कि तुम लड़की हो, धीमी आवाज़ में बोलो, है ना, तुम्हारी आवाज़ मीठी होनी चाहिए। लड़के हैं तो उसे रौब से बोलना चाहिए, है ना। अगर लड़के पार्क में जा रहे तो उन्हें किस प्रकार से जो है खेल खेलना चाहिए, खेल को भी निर्धारित कर दिया जाता है ना।
बाद के जीवन में इसका प्रभाव जो है हमारे अध्ययन के विषयों और व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। अगर लड़के हैं तो वो जो है ऐसे कार्य जो है पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, लेकिन लड़कियां हैं तो वो टीचर बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी। ऐसे जो है व्यवसाय में भी जो है एक निर्धारण हो जाता है ना। अभी तक तो हमने देखा कि लड़के और लड़कियों में किस प्रकार से अंतर किए जाते हैं, हमारे घर से ही प्रारंभ होते हैं, है ना। लेकिन अभी हम देखेंगे कि एक चित्रकथा के माध्यम से समझेंगे कि जो है लड़के और लड़कियों के काम को किस प्रकार से जो है तवज्जो दिए जाते हैं। कि जो है औरतें अगर घर में कार्य कर रही हैं तो उनका कार्य नहीं होता है, लेकिन अगर वही काम अगर औरतें अगर घर में 24 घंटे कर रही हैं तो वही काम अगर 8 घंटा कोई पुरुष करता है तो वो कार्य की श्रेणी में गिना जाता है ना। तो यहाँ का जो आपको टाइटल दिख रहा होगा यहाँ पे, मेरी माँ काम नहीं करती, है ना। तो ये एक चित्रकथा के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से औरतें जो है घर का कार्य करती हैं। अगर वो घर का कार्य करना छोड़ दें तो पुरुष करते करते जो है परेशान हो जाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल के भ्रमण पर जा रहे हैं, है ना। रोज़ी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत होती है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी ले सकती हो हमारे साथ चलने के लिए। ये बच्ची कह रही है अपनी माँ से कि उसके जो है मैडम जो है हम लोग भ्रमण पे जा रहे हैं, मैडम किसी को साथ ले जाने के लिए बात कर रही हूँ। हमेशा जाती है किसी के साथ जाती हैं, तो जिसको साथ लेकर जाती हैं वो अभी किसी काम से नहीं है, तो क्या आप चलोगे अपने ऑफिस का एक दिन का छुट्टी लेकर, है ना। आगे कहती कि वैसे हरप्रीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर जो है हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती, है ना। ये बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि हरप्रीत की माँ जो है, इसके सहपाठी जो है हरप्रीत उसके हरमीत, उसकी माँ जो है हमेशा जाती है मैम के साथ, लेकिन वो अभी नहीं है तो आप चलो, है ना। क्योंकि उसको कोई घर का काम होता जो है, घर में कार्य करती है, सिर्फ उसका कोई ऑफिशियली काम होता नहीं है ना। तो इसकी जो सोनाली है, सोनाली की माँ कहती है कि सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तुम जानती हो जसप्रीत आंटी सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर भर की जो है सारे काम करती हैं। तो सोनाली बोलती है कि हाँ, पर वो कोई काम तो नहीं है ना, बस वो तो घर का काम है। सोनाली बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि वो 5 बजे उठ जाती हैं और जो है घर का सारा काम करती हैं, लेकिन वो तो घर का काम है, कोई ऑफिशियली काम थोड़ी करती हैं वो, है ना। तो इसके बाद सोनाली की माँ जो है वो बोलती है कि ओ, क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो। चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो खुद क्या सोचती है ना। ये बोलते हैं अच्छा तुम ऐसा सोचती हो, तो ऐसा करते हैं कि हम जसप्रीत के घर ही चल लेते हैं और उससे पूछते हैं कि उसका जो है इस बारे में क्या राय है ना। तो आइए चलते हैं जसप्रीत के घर। अब ये लोग आते हैं जसप्रीत के घर और देखिए क्या होता है। यहाँ पे जसप्रीत के पति होते हैं हरशरण, है ना। हरशरण से बोलती है सोनाली की मम्मी कि हरशरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी जो है कामकाजी महिला नहीं है। इतने बोलते ही जो है हरप्रीत जो होता है, जसप्रीत का जो बेटा होता है हरप्रीत, वो बोलता है पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है। मेरी माँ तो घरेलू जो है महिला है, कोई कामकाज थोड़ी करती है। वो जो है उनका बच्चा जो होता है हरप्रीत, वो बोलता है कि ये ठीक तो बोल रही है, कौन सा मेरी माँ कार्य करती है, वो तो बस घर का कार्य करती है ना। तो देखिए आगे क्या बोलते हैं ये लोग। बोलते हैं तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम कुछ दिन के लिए आराम क्यों नहीं कर लेती, ये लोग अपना कार्य खुद कर लेंगे, है ना। ये जो है सोनाली की माँ जो है वो जसप्रीत से करती है कि ऐसा इन लोग को लगता है कि तुम कुछ कार्य नहीं करती हो तो तुम एक दिन का रेस्ट ले लो, है ना। ये लोग अपना कार्य खुद कर लेंगे, फिर इन्हें पता चलेगा क्या तुम वाकई में कार्य करती हो या नहीं करती हो। तो जो है जसप्रीत बोलती है कि क्या बात है, पर ठीक है मैं कल हड़ताल पे चली जाती हूँ। तो ये बोलती है ठीक है मैं कल हड़ताल पे चली जाती हूँ, मैं कल का कुछ कार्य नहीं करूँगी, सब यही लोग करेंगे, है ना। इतने में तो जो दोनों बच्चे होते हैं हरप्रीत के, वो दोनों सुनते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं। बोलते वाह कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं कि ये लोग वाकई में कार्य कर पाते हैं या फिर इनका जो है दही बल्ला बन जाता है ना। अब अगली सुबह 7 बजे की बात है, आइए देखते हैं इसको। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए, है ना। ये कौन कह रहा है, जो जसप्रीत का पति है वो कह रहा है। उसको ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, अभी तक जो है नाश्ता नहीं बना, बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए, है ना। तो उसकी पत्नी कह रही है मैं क्या जानूँ, है ना, याद है ना मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला भी छुट्टी पर गई है। मंगला कौन है, जो दूसरी महिला जो इसके घर में इसका सहयोग करती थी, जो इसका जो है कार्य करती थी, है ना, उसको भी जो है इसने छुट्टी पर भेज दिया है कि तुम भी छुट्टी पर जाओ, आज जो है सारा काम ये लोग करेंगे, है ना। उसका पति बोलता है ओहो ये तो स्कूल बस थी,
अब तो मुझे बच्चों को कार से छोड़ना पड़ेगा स्कूल, है ना। बस इतनी देर में जो है स्कूल बस आ गई, हॉर्न मार रही है। अब कोई बच्चे नहीं जाएंगे तो स्कूल बस थोड़ी ना पूरा दिन इंतज़ार करती रहेगी, है ना। वो तो जाएगी ही, तो इतने में स्कूल बस चली जाती है ना। फिर ये बोलते हैं जल्दी, बच्चों को बोलते हैं जल्दी करो हम जो है, और हरप्रीत को कहो कि वो पंप का स्विच जो है ऑफ जो है ऑन कर दे, है ना। अब आगे देखते हैं ये लोग वाकई स्कूल पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं। तो बच्चों को लेकर स्कूल जाने लगता है। उतने में जो है उसकी पत्नी बोलती है, लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा। तो उसका पति बोलता है, अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ, है ना, लेट हो रहा है, उसके बारे में भूल जाओ लंच बॉक्स का। फिर जब गाड़ी में जो है ये जो है जो पति है वो अपने बच्चे से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, तुम कैंटीन में कुछ खा लेना, है ना। तो बच्चे बोलते हैं कि माँ ने तो इसके लिए मुझे पैसे पहले ही दे दिए, है ना। अब भाई माँ माँ होती है, बच्चे कैसे उपवास रहेंगे, है ना। इसलिए उसने जो है बच्चों को पैसे दे दिए। अब शाम के 6 बज गए और जो है हरप्रीत का पति जो है ऑफिस से घर लौट आया, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। ये अपने पत्नी से बोल रहा है, मैं बिल्कुल थक गया हूँ, क्या चाय वाय हो जाए। फिर उसको याद आता है, क्यों हो, तुम तो हड़ताल पे हो, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। तो ये बोलता है कि मैं भूल गया था कि तुम हड़ताल पे हो, अब मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ, है ना। जब वो चाय बनाने के लिए निकलता है तो वो पूरे घर की हालत देखकर उसका जो है दिमाग चकाचौंध हो जाता है ना। पूरे घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हुआ है। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जिस हालत में छोड़ के गया था उसी हालत में रहेगी घर, है ना। बच्चे हैं, बच्चे तो बिखराएंगे, इधर का सामान उधर करेंगे। तो जब ये किचन में जाता है चाय बनाने के लिए तो बोलता है, हरप्रीत कमकत चाय की पत्ती कहाँ रखी है। अब इसे चाय की पत्ती भी नहीं मिल रही है किचन में, है ना। तो हरप्रीत जो है हंसते हंसते बोलती है, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ, है ना। और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा और चाची जी रात के खाने पर घर आ रहे हैं, है ना। तो अभी बोल रहे अभी कहाँ तुम कार्य कर रहे हो, अभी तो तुमको बहुत कुछ करना है, अभी तो चाचा चाची घर पे जो है रात के खाने के लिए आने वाले हैं, है ना। फिर क्या करोगे तुम। तो अभी तक हमने क्या देखा, क्या वाकई आपको भी लगता है कि स्त्रियां घर का कार्य नहीं करती हैं। एक दिन छोड़ देने के कारण जो है हरप्रीत के पति का हालत जैसे बिल्कुल ही अजीब हो गया, है ना। वो कुछ कार्य भी नहीं कर पा रहा है ढंग से, है ना। तो हरप्रीत के बिना उसका घर जो है बिल्कुल जैसे जितना उसका पति कार्य करता है उससे कहीं ज़्यादा हरप्रीत कार्य करती है ना। अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समझ नहीं पाता है ना। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। तो ये समझ नहीं पाते हैं कि स्त्रियां जितना कार्य करती हैं पुरुषों के मुकाबले में वो अधिक होता है। उनको जो है कार्य की श्रेणी में ये लोग नहीं रख पाते हैं। ये मानसिकता है जो धीरे धीरे जो है समाप्त हो रही है। गांव में तो अधिकतर नहीं, अगर कितने भी महिला एक है कितना भी कार्य कर लेगी तो उसको जो है ताने के रूप में यही सुनने को मिलेगा, क्या करती हो तुम, है ना, क्या करती हो, कुछ नहीं, बस घर का कार्य तो करती हो। अरे घर का कार्य करना कितना मुश्किल होता है, करके तो देखो तब पता चलेगा, है ना। तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। बाय, टेक केयर।